ये सृष्टि का कर्ता तू है। तेरे वचन के द्वारा, तेरे हाथ के द्वारा इस सब को तू सृष्टि किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कितने अच्छे तरह से सृष्टि किया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब उसको एंजॉय कर पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब हम तेरे भवन को आए हैं आज के दिन में, तेरे दिन में पिता परमेश्वर, आराधना में भाग लेने के लिए, घर में रहकर भी तेरे आराधना में भाग लेने के लिए तू हम सबको आशीषित कर, ताकि हम तेरे महान, ये आश्चर्य, अद्भुत, ये जो सृष्टि है उसको हम अपने जीवन में महसूस कर पाए। तुझे धन्यवाद देंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पहला गाना गाएंगे। हम सब के लिए जो रखा गया है गाना हम सब मिलकर गाएंगे, और भाई आसिम हम सबको गाना में हमको अगुवाई करेंगे। भाई आसिम। हम आज की आराधना का पहला गीत गाएं, ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी। ज्योति की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। यीशु की अनमान तू, सावधान तू, मालिक तू, जीवन तू, तन्मान तू, सावधान तू, मालिक तू, जीवन तू, जल थल में बादल में शक्ति तेरी गर्जन तू, कन में देख पाई छवि तेरी न्यारी। फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे, कुछ ना कहे। मार सहे, क्रूस चढ़े, रक्त बहे, कुछ ना कहे। कृपा तेरी, मुक्ति मेरी, तेरा वचन साथ रहे। पापन से पूजी तेरी प्यारी, फूलड़ी मन में प्रेम
हम सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से हम अपने अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। अभी हम सबके लिए रेस्पॉन्सिव रीडिंग किया जाएगा। आज का रेस्पॉन्सिव रीडिंग लिया गया है भजन संहिता उसका 104 1 से 13। आज के लिए ठहराया हुआ उत्तरदायी वचन लिए गए हैं। भजन संहिता 104 पद संख्या 1 से 13। हम बारी बारी से सारे पद पढ़ेंगे और आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए तो अपने अटारियों की कड़ियाँ में भरता है, जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। जो पवनों को अपने दूत और आग को अपने टहलुए बना। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वह कभी ना डगमगाए। जैसे वस्त्र है, जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तो नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पिए हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बस करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। अब हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तो तू अपने अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से तृप्त रहती है। ये परमेश्वर का वचन। मंडली कृपया बैठ जाइए। अभी हम सबके लिए पुराना नियम से पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज जो पाठ वचन लिया गया है वो है उत्पत्ति उसका 1:24 से 31। जेनेसिस 1 वर्सेस 24-31। आज आया हुआ पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पद है।
परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हुए, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। अभी हम सब के लिए एपिस्टल्स रीडिंग होगा। आज एपिस्टल्स रीडिंग लिया गया है एफिसियों उसका 1:3 से 14। एफिसियों उसका 1:3 से 14। आज का दूसरा पाठ किया गया है इफिसियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 3 से 14 तक है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में इस स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है,
और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ तक है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रेज एंड वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा यूथ कॉयर को वो आगे आए और हम सबको प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई दें। प्रेज द लॉर्ड। आज अजय भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो अजय भैया जो हमेशा हर संडे पूछते हैं, आई जस्ट रिपीट दैट। आज यहाँ पर आए हुए उपस्थित लोग, कितने लोग खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। सभी खुश है क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सिर्फ जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, और उस आनंद को भरकर हम अपने मन को प्रफुल्लित करते हैं और परमेश्वर हमारे मन में अपने वचन को भरता है। आइए हम इस प्रेज एंड वर्शिप को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती कर लें। हम अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें प्रभु जी जूतों के बीच में रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, ईयर 2020 में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है प्रभु जी, बहुत कुछ चिंताएं थी प्रभु परमेश्वर, तूने हमें 2021 में प्रभु जी ले पहुंचाया है। और प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ईयर 2021 के प्रभु जी पहले महीने को प्रभु जी हम अच्छे से बिता पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते कि तेरी उपस्थिति हमें चारों ओर से घेरे रहती है कि हमारी कुछ भी हानि नहीं होती। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे प्रभु जी, या हमारी गाने नहीं है प्रभु जी, परंतु हमारे होठों को खोल कर प्रभु जी हम आपके लिए गीत गाते हैं, सो दैट विल बिल्ड अ थ्रोन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। प्रभु जी हम विनती करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जब हम अपने गीतों को गाएंगे प्रभु जी, तो अपने अनुग्रह का सिंहासन हमारे सामने रखेगा प्रभु जी। तू उतर आएगा प्रभु परमेश्वर हमारे बीच की, हमारी संगति में प्रभु जी तू हम में रहे प्रभु जी। और प्रभु जी तेरे एंजल्स प्रभु जी और तेरी होली स्पिरिट प्रभु जी यहाँ हो, जब हम तेरी वर्शिप करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने हृदय को खोलते, तू उसे तैयार कीजिए प्रभु जी। जो गाने हैं, जो वचन है प्रभु जी, उसको हमारे तक प्रभु जी तू पहुँचाइए और उसे फलवंत बनाइए प्रभु जी। इस घड़ी प्रभु जी हम आपके नाम को पुकारने के लिए प्रभु जी अपने हृदय को तैयार करते, तो आप ही हमें हर कुछ प्रभु जी हमारे बोलने में प्रभु जी, हमारी अगुवाई करने में तुम मदद और सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, उनकी टेक्नोलॉजी सही रहे प्रभु परमेश्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही रहे प्रभु परमेश्वर, कि जो लोग अपने घर में प्रभु जी बैठकर तेरी स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, वो भी तुझे प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु जी। आज के वचन को उन तक पहुंचा प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, सारी आदर और सारी महिमा प्रभु जी हम अपने होठों को खोल कर तुझे देते हैं। ये छोटी विनती हम तेरे प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, तो सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की स्तुति बैठे बैठे नहीं हो सकती है। क्या हम सभी कोई खड़े हो सकते हैं? बाइबल में जेरेमिया 15 वर्स 16 में कहता है, जेरेमिया की यह टेस्टिमनी है
एक तरीके से, और वो कहता है, योर वर्ड्स वेयर फाउंड एंड आई एट देम, योर वर्ड्स बिकेम अ जॉय एंड अ डिलाइट ऑफ माई हार्ट। सचमुच में परमेश्वर के वचन को जब हम खाते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम डूबते चले जाते हैं, तो वो हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता, हमारे हृदय को प्रसन्नता से भर देता है। तो आइए, जब हम इस ईयर को स्ट्रांगली स्टार्ट किए हैं, हम परमेश्वर से मांगे। वी आर वेरी थैंकफुल कि परमेश्वर का वचन एक बाइबल, एक जीवित बाइबल के रूप में हम सबके बीच में है, और वह हमसे निरंतर बात करता है और हमें परमेश्वर के प्रॉमिसेस को याद दिलाता है। आइए हम प्रार्थना में गाएंगे, अपने होठों को खोलेंगे और गीतों को गाएंगे कि बाइबल जो परमेश्वर ने हमें अपनी प्रॉमिसेस को याद दिलाने के दिया है, वो हमेशा हम पे हमारे साथ रहे और उसके द्वारा परमेश्वर की ज्योति हमें चमके। आइए हम अपना पहला गाना गाएंगे। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का
प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक जीवित वचन हमारे बीच में रखा है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू वचन होके प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, देह रूप धारण करके मनुष्य बना और हमारे बीच में डेरा किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, इस बाइबल के वचन से प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर, जैसे यूपीसी 6 में कहता है कि हमारा युद्ध इस संसार का युद्ध नहीं है, परंतु हम अंधकार के हाकिमों से लड़ते हैं। और प्रभु परमेश्वर, तू कहता है अपने वचन में कि मेरे वचन में से स्थिर रहो और बलवंत बनो कि तुम संसार की सारी अंधकार की शक्तियों से लड़ पाओ। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने युद्ध को आत्मिक युद्ध को लड़ना है। हम धन्यवाद देते हैं कि हम सत्य को अपने कमर में कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल को लेकर, उद्धार के टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर हम अपने लड़ाई को, अपनी आत्मिक लड़ाई में आगे बढ़ें। जब भी हम विश्वास में कमजोर होते, परमेश्वर कहता है, अपने वचन से कहता है, ऊपर देखो मुझे कि मैं किस स्थान पर हूँ। मैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिनी ओर बैठा हूँ और परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि पुट योर फुट ऑन द फुट स्टूल, और वो फुट स्टूल डेविल है। परमेश्वर ने हमें बताया है कि जब हमारी लड़ाइयाँ, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि ये लड़ाई हम ऑलरेडी विन कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का लहू, परमेश्वर ने जो क्रूस पर अपने लहू को दिया है, उससे हम ऑलरेडी विक्ट्री को पा चुके हैं। वी आर विक्टोरियस। आइए, जब हमारी लड़ाई ऑलरेडी विक्टोरियस हो गई है, हम अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराएंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से भरकर, आत्मा की परिपूर्णता से भरकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। एंड विल रिमाइंड द इविल वन ऑल द टाइम कि वी आर विक्टोरियस। और जब भी वो अपने वार को हमसे वेज करें, दैट विल से टू हिम, you are already defeated. You are already defeated in the name of the Jesus. आइए, हम अपने दूसरे गाने को गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे।
आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। हम परमेश्वर के लिए अपने हाथों को खोलकर तालियां बजाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए यह जंग को पहले ही जीत लिया है और शैतान हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जब परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करता है, जब उसने अपनी इस लड़ाई को अपनी पर्सनल लड़ाई बना लिया है, उसने शैतान को अपने पांव के नीचे कुचल कर हरा दिया है, हम परमेश्वर के समीप आएंगे। लेट्स मेक हिम आवर पर्सनल गॉड। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुझे कि तू हमसे बात करना चाहता है। प्रभु परमेश्वर, यू आर यहोवा लॉर्ड, यू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद अस लॉर्ड, वी सिनर लॉर्ड। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हमने अब अपने पापी होठों को प्रभु जी खोलते हैं। तेरा वचन कहता है कि जिस सोते से मीठा जल बहता है, वहां से खारा पानी नहीं निकल सकता है। तो परमेश्वर, हम तुझे याद करते हैं। तेरा वचन कहता है, यू विल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने अपनी आत्मा, सच्चाई की आत्मा को हम पर उड़ेला है प्रभु परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। तूने युद्ध को जीता है, तूने हम में हर एक में एक सीड को भरा है, द सीड ऑफ ग्रेटनेस। प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए कि उसको हम पहचाने। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। वी वांट टू टच यू ओ लॉर्ड। दूर से नहीं प्रभु परमेश्वर, तुझसे पास से प्रभु जी तेरे अनुग्रह को पाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक लोग जो यहाँ है, जो ऑनलाइन माध्यम से प्रभु परमेश्वर तुझको पुकारते, प्रभु परमेश्वर, यू आर गॉड हु इज एवरीवेयर। तुम हमारे हृदय की सब कठिनाइयों को, जब हम रोते हैं, बिलखते हैं, तो सब जानता है प्रभु परमेश्वर। हम हर एक परेशानियों को खदेड़ते हैं प्रभु परमेश्वर, एंड वी लुक बियॉन्ड दैट माउंटेन जहाँ से हमारी सहायता आती है। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि इस समय प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई हम सबों को मिले प्रभु परमेश्वर। तेरा वचन हम सबों को मिले प्रभु परमेश्वर। हम अपने होठों को खोल कर प्रभु जी तुझे स्तुति देते हैं। वी वर्शिप यू ओ लॉर्ड गॉड। बंजर ज़मीं से दूर
सबसे उत्तम बनाया तूने प्रभु परमेश्वर, अपने जैसा बनाया यीशु बाबा। हम धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु परमेश्वर तूने हर चीज़ के ऊपर प्रभु जी अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर हम तेरी ओर ताकते हैं, अपने अगल बगल नहीं झांकते प्रभु परमेश्वर, परंतु तेरी ओर ताकते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा है, जीवित खुदा है, जिसकी वजह से हम जीवित है प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि हम तुझसा बने प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रभु जी हम अपनी प्रेरणा को पाते हैं। हम धन्यवाद देते। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि हमारी मुख से निकला हुई बात, मुख से निकली हुई वचन प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, जैसे दास अपने स्वामियों की अंगुली को देखता है और उसके इशारे को समझता है प्रभु परमेश्वर, हम अपनी आंखों को तुझ पर लगाते हैं प्रभु परमेश्वर कि तेरी आंखों के इशारे को समझे प्रभु परमेश्वर। जब तू कहता है सीधा मार्ग यही है और इस पे चलो प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर कि हम इस दुनिया की आंखों को बंद करके अपनी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु परमेश्वर। जिस बुलाहट से तूने हमें बुलाया है प्रभु परमेश्वर, उस बुलाहट को हम समझे प्रभु परमेश्वर। हर समय प्रभु परमेश्वर तेरी ओर हम ताके प्रभु परमेश्वर। बिछौने को छोड़ने से पूर्व और जाने के पहले प्रभु परमेश्वर हम आपसे आशीष मांगे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय ओस मांगे प्रभु परमेश्वर कि तू हम में प्रभु परमेश्वर काम करे, हम 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लाने वाले पाए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, तू जीवते जल का सोता है प्रभु परमेश्वर, बंजर जमीन से प्रभु परमेश्वर तू नदियों को बहाने वाला प्रभु परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम ऐसे बहते हुए सोते को पाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हम गुनगुना नहीं बनना चाहते प्रभु परमेश्वर, जो कि
मुख में डाला जाए और तू उसे थूक दे प्रभु परमेश्वर। और ना ही हम ऐसे पानी के समान बनना चाहते प्रभु परमेश्वर, जो कि ठहरा हुआ है और जिससे बदबू आती है प्रभु परमेश्वर, परंतु हम आपके जैसा बनना चाहते प्रभु परमेश्वर। उस लिविंग वाटर को प्रभु परमेश्वर हम पाना चाहते प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर कि तू हमें देता है और प्रभु परमेश्वर तू हम उसके लिए मोल नहीं लेता है प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर इस परीक्षा के लिए प्रभु परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे पाने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने मुख को खोलते हैं। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि इस समय प्रभु परमेश्वर जब तेरी आंख सबको निहारती प्रभु परमेश्वर, उस गैप में प्रभु परमेश्वर हम खड़े हो। वी द youth, we the women's, we the men of this church, Lord, that we will become light and salt for this earth, Father Lord. Help us, O Lord. Let us be your mouthpiece, O Lord. कि हम तेरे लिए प्रभु परमेश्वर अपने होठों को खोले, गवाही दे प्रभु परमेश्वर कि that people will ask what is so different in them that makes them shine, Father Lord. और प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम प्रभु परमेश्वर तेरी संगति में आते हैं, तेरे वचन से पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय भी प्रभु परमेश्वर हम सभा के हर चीज़ों को आपके कंट्रोल में छोड़ते हैं प्रभु परमेश्वर। जब वचन का बीज हमारे बीच में बोया जाएगा प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए तेरा वचन जो दोधारी तलवार से भी तीखा है, चोखा है प्रभु परमेश्वर। हमारी मांस को, हमारे गुद्दे को और हमारी हड्डी को प्रभु परमेश्वर भेद नहीं पाए कि प्रभु परमेश्वर तेरे वचन को हम ऐसे ग्रहण करो परमेश्वर कि अंधकार की कोई भी बातें हम में रह नहीं जाए प्रभु परमेश्वर, और हम ज्योति की संतान बनने पाए प्रभु परमेश्वर। हम इस सभा को प्रभु परमेश्वर फिर से आपके कंट्रोल में छोड़ते प्रभु परमेश्वर। होली स्पिरिट, यू कम एंड वी इनवाइट यू that you be here in our presence, in our midst, and teach us the word of the Lord. We give you thanks. We give you the sacrifices of our lips. We ask this prayer in thanksgiving, in the holiest and the mightiest name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name. And we ask and commit this prayer in thanksgiving. Amen. सभी बैठ जाएंगे। थैंक यू प्रेज एंड वर्शिप टीम। हम सबको प्रभु के उपस्थिति में और गहरा से आने के लिए हम सबको अपने लीड किए हैं, इसलिए मैं कलीसिया की ओर से आज का प्रेज एंड वर्शिप टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। अभी हम सबके लिए सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा जाएगा। वो ले गया है मत्ती उसका 6 अध्याय उसका पद संख्या 9 से 13। मैथ्यू 6:9-13। हम सब खड़े हो जाएंगे अपना अपना स्थान पर। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9 पद से 13 पद तक। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंडली कृपया बैठ जाइए। वचन कहता है, पौलुस कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोलोसियां उसका 3-4 अध्याय 16 पद में पढ़ रहा हूं। कोलोसियंस चैप्टर 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीध ज्ञान सहित
एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या वचन है। आज हम गाना गाएं। प्रभु ने गाने के द्वारा प्रेज एंड वर्शिप के माध्यम से प्रभु हम सबके साथ बात किए हैं। आज सुबह जब मैं एक चर्च में था, प्रीचिंग करने के लिए एक मौका मिला था मुझे। प्रीचिंग से पहले कॉल टू वर्शिप, 2-3 गाने, प्रार्थना, जो सब हुआ, और मैं जब उसमें भाग ले रहा था, मेरा मन में आया, व्हाई टू प्रीच देन। सब कुछ हो गया है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आज महसूस किया इधर हमारे चर्च में भी क्या हो रहा है। प्रभु का आत्मा का काम, प्रभु हम सब के साथ बात कर रहा है, गाने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा। हम प्रभु का स्तुति किए हैं, गाना गाए हैं। क्या गाना था, क्या गाना। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हाँ, तेरी करुणा सदा की है, उत्तम अति उत्तम। क्या गाना। तूने बनाया अपने रूप में, गाते हैं हम तेरी महिमा। मेरा पास पूरा लिरिक नहीं है, जो आया मन में सुनकर मैं लिख रहा था उस समय। लिरिक्स जो हम सब के लिए आज हम मिलकर गाएं, गाना गाएं, वो हमको बताता है सृष्टि कैसे उत्तम है। पिता परमेश्वर हमको सृष्टि किया है अपना स्वरूप में, पूरा दुनिया को सृष्टि किया है अपने वचनों के द्वारा। कितना अच्छा ये सृष्टि है। हम सब गाते हैं प्रभु का महिमा। और एक गाना, आज तो गाना में हम चले जाएंगे और कुछ नहीं। मैं तो हिंदी गाना भी आज एक चर्च में इंग्लिश सर्विस में भी गाया आज, फर्स्ट टाइम आफ्टर 17 years I recite one Hindi song in the English congregation after 17 years। मन में प्रभु इतना बात किया, प्रभु हम सबको इतना आशीषित किया है। वही परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है ना। गीत गाना है ना, है? तेरी भलाई, परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा के लिए है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। उसको राहत दीजिए। आज का थीम है सृष्टि की भलाई, सृष्टि की भलाई, द गुडनेस ऑफ क्रिएशन। क्या थीम है। हम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम तो पूछते हैं हाउ आर यू, आप क्या क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आई एम गुड, आई एम फाइन। उसके बाद थैंक यू। क्यों थैंक यू देते हैं, किसको थैंक यू देते हैं। शायद आप कहेंगे जी आप जो आपको पूछा इसीलिए नहीं, हम थैंक यू देते हैं परमेश्वर को। आई एम गुड, थैंक यू गॉड।
एक हिब्रू वर्ड एलोहिम, जिसका ऊपर हम चर्चा किए हैं बाइबल स्टडी में। द प्राइमरी नेम्स ऑफ गॉड, एलोहिम, हिब्रू वर्ड। शायद आपको याद है ना, 3-4 सैटरडे से पहले हम उसके ऊपर मनन किए थे, एलोहिम। ये जो वर्ड एलोहिम पुरातन नियम से 2750 टाइम्स मेंशन हुआ है। इसलिए तो मैं आपको सबको और एक बार भी कहता हूं, प्लीज ज्वाइन द बाइबल स्टडी। इट इज ऑल्सो प्रेयर मीटिंग, उसके साथ साथ बाइबल स्टडी जो ये पेंडेमिक टाइम में शुरू हुआ है। नॉट ओनली प्रेयर सेल, प्रेयर हम तो समय देते हैं, नियरली 20 to 25 मिनट्स हम प्रार्थना में रहते हैं, और हाफ एन आवर से 45 मिनट्स हम बाइबल स्टडी करते हैं। प्लीज टू ज्वाइन, यू विल बी ब्लेस्ड। एलोहिम, एलोहिम, ये जो शब्द जेनेसिस चैप्टर 1 में शुरू हुआ है, 2750 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में वो मेंशन हुआ है। Elohim, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, Elohim created the heavens and the earth. वहाँ Elohim है हिब्रू में, God की जगह पर Elohim. The first verse of Genesis chapter 1. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। ये जो हम देखते हैं, आकाश देखते हैं, पृथ्वी देखते हैं, ये सब का सृष्टि करता है वही परमेश्वर, पिता परमेश्वर। आज सृष्टि भला है, भला है, ये सृष्टि अच्छा है। क्यों? 2 कारण है। पहला कारण है, जो सृष्टि किए हैं ये सृष्टि को वो अच्छा है, इसलिए जब हम ब्लेसिंग दे रहे हैं कोई घर को, कोई व्हीकल को, मैं क्या कहता हूं, अच्छा मिला है, तो अच्छा दान वरदान परमेश्वर से आया है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17, याकूब 1:17। जो दान हमको मिलता है, जो वरदान हमको मिलता है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आया है अच्छा परमेश्वर से, जो बहुत अच्छा है वो दिए हैं। परमेश्वर ने सृष्टि किया है, 5 दिन सृष्टि किया, पहले से 1 2 3 4 5, वो 5 में जो कुछ सृष्टि का हम आएंगे आज, शायद आज थोड़ा चल रहा है, और थोड़ा हम टाइम लिए हैं और भी टाइम लेंगे, क्योंकि जो प्रश्न हमको पूछा गया आज, आप सब कितने लोग खुश हैं? आप क्या कहें? खुश हैं? मैं कहा मैं सबसे बहुत खुश हूं। मैं पीछे खड़ा होकर कहा मैं आज बहुत खुश हूं, सबसे बढ़कर मैं खुश हूं। क्यों बताइए? कारण पूछिए ना, हैं? इसीलिए कांग्रेगेशन अभी हमारा जब खत्म हो गया, हमारा आज का मॉर्निंग वर्शिप सर्विस एक चर्च में बेस्टी को जब मैं आया, वो वापस आया, तो 2 पादरी थे वहाँ, बहुत सीनियर पादरी, बहुत सीनियर पास्टर्स, मुझसे मेरे से बढ़कर और बहुत सीनियर। वो मुझे कहें आप अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला मैं जा रहा हूँ ओ हिंदुस्तानी चर्च, जाइए आप, बहुत अच्छा आपका चर्च है। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आपका चर्च बहुत अच्छा है। और एक पास्टर ने कहा आई लव योर चर्च। मैं कन्वे करता हूँ जो मैं सुनकर आया हूँ हाफ एन आवर के पहले, 1 घंटा के पहले। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूछा गया पास्टर बताइए क्यों मैं खुश हूँ? मैं वापस आ गया पेंडेमिक से पहले जैसे हमारा चर्च चल रहा था। हाँ?
मैं कुछ कुछ करता हूं इधर खड़ा होके, आपका प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेता हूं, प्रार्थना में मैं जोग देता हूं, उसके साथ साथ और भी कुछ एडिशनल वर्क में करता हूं। मैं अभी एक असेसमेंट किया, आज हमारा ये भवन में करीब 50 से अधिक वर्शिपर्स वर्शिप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आफ्टर पैंडेमिक। बाहर में चेयर सेट हुआ है, 10 से अधिक लोग बैठे हैं, हालेलुया। सामने जो प्रेज एंड वर्शिप आए, 11 यूथ भाग लिए हैं, सबसे ज्यादा आज भाग लिए हैं। और सबसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ही साथ आज ही यूज किया गया है, एक पियानो, 2 गिटार्स, 1 ड्रम। मैं सब लिखा हूं इधर, सब लिखा हूं। मैं असेस कर रहा था इधर खड़ा होके, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। यू गॉट माई आंसर? स्मृति, अजय भाई आप सुन रहे हैं ना रांची से? अजय भाई, हम सब बहुत आज खुश हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा है, हमको स्वास्थ्य देकर रखा है, ये पैंडेमिक से को उद्धार करके रखा है, हम सबको ये मंदिर में इतने संख्या में आने के लिए अनुमति दिया है। हम सब मिलकर आज खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, सदा के लिए वो भला है, हम सबको वो भलाई 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 करता है और कुछ नहीं। पद संख्या 4, 10, 12, 18, 21 और 25, चैप्टर 1 जेनेसिस, ये 5 पद में परमेश्वर ने कहा अच्छा है। 5 दिन सृष्टि किया, एक एक दिन में जो कुछ सृष्टि किया उसको देखकर कहा अच्छा है। He observed everything। जैसे हम चर्च को आने से पहले मे बी ऑलमोस्ट ऑल एटलीस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए वो मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, कैसे मैं दिखाया जाता हूं, हाँ कि नहीं? सुंदर, अति सुंदर। क्यों? परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है। एक पेड़ को आप देखते हैं, पेड़ के पास खड़ा हुए हैं आप, Have you observed it? देखने के लिए बात नहीं मैं करता हूं। Have you observed one tree? आप खड़ा हो जाए उसके सामने 10-15 मिनट के लिए, in front of any plant, any tree, उसका सब कुछ को आप देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, अंदर है लेकिन कुछ बाहर को आ गया, उसको भी देखिए, स्टेम को देखिए, ब्रांचेस को देखिए, लीव्स को देखिए, फल को देखिए, फूल को देखिए। क्या सुंदर, क्या सुंदर, एक पेड़ से दूसरा पेड़ अलग। अब एक रेलवे स्टेशन को जाइए, एग्जिट का पास आप खड़ा हो जाइए, थोड़ा बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, चेन्नई स्टेशन, मुंबई स्टेशन, दिल्ली, ये सब का बड़ा बड़ा स्टेशन के सामने जो एक ही एग्जिट है उसके सामने आप खड़ा हो जाइए, आप देखेंगे लोग आ रहे हैं कि क्या लोग, जैसे समुद्र जैसे और लोग निकलेंगे। मैं जब कलकत्ता जाता हूँ कभी कभी मैं खड़ा हो जाता हूँ एग्जिट का सामने, वो रेलवे स्टेशन तो बहुत अलग है, कलकत्ता का रेलवे स्टेशन सबसे अलग है। अब खड़ा हो जाइए, आएंगे लोग, एक के साथ दूसरा का शक्ल नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं। इफ यू ऑब्जर्व, कितने लोग आते हैं, कितने परमेश्वर ने कैसा सृष्टि किया है। एलोहिम सृष्टि किया, द ऑलमाइटी पावरफुल गॉड, ही क्रिएटेड एवरीथिंग। आप समुद्र के बीच में आप बैठे हैं कुछ समय के लिए,
कुछ ऑब्जर्व किए हैं? क्या ऑब्जर्व किए हैं? वेव्स आता है, किनारे को आ जाता है, उसके बाद डिसअपियर्ड, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। वाह, व्हाट ए क्रिएशन। आप सुबह उठते हैं, आज तो जरूर बहुत सुबह आप उठे हैं, 100%। The beautiful melody of the birds. Wow. प्रभु ने मुझे ऐसा रखा है ये बेंगलोर में, जहां भी मैं रहता हूं वहीं ट्रीज एंड ट्रीज एंड ट्रीज, उसका अंदर में रहता हूं। सुबह वही गाना मैं सुनता हूं, कितना मधुर संगीत, परमेश्वर का गुणगान करते हैं सुबह उठकर वो लोग। परमेश्वर ने सृष्टि किया है और देखा अच्छा है, छठवां दिन अपना स्वरूप में बनाया आपको और मुझे, मनुष्य को बनाया। He created male and female, नर और नारी करके बनाया। और जब सांझ हो गई, वो मनुष्य के साथ, अब पढ़ेंगे आप 31 वर्स 31, चैप्टर 1 वर्स 31। जब मनुष्य के साथ वो सब सृष्टि को देखा, अब जब वचन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, जब मनुष्य को ये सृष्टि के साथ देखा, सबको कहा बहुत अच्छा है, अति उत्तम। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो जो कहता है वो सच कहता है। परमेश्वर सच्चा है और जो कहता है वो सच कहता है। परमेश्वर ने कहा ये सब बहुत अच्छा है, ये सृष्टि बहुत अच्छा है। और ऑन द डे ऑफ सेवेंथ डे में परमेश्वर ने क्या कहा, क्या किया? विश्राम ले लिया। क्यों विश्राम ले लिया? कब सोचे हैं आप क्यों विश्राम ले लिया? सातवां दिन क्यों विश्राम ले लिया? वो काम पूरा हो गया। He completed the work, he completed the creation। जो अधूरा हो जाता है, आधा हो जाता है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। 2 days back, 2 of our brothers got retirement from their service। बैठे इधर, हम नोटिस में सुनेंगे, यहां आज भवन में बैठे हैं दोनों। वो आपने जो काम दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों को जो काम दिए थे वो लोग पूरा किए। कंप्लीटेड द टास्क, द जॉब असाइन टू देम, वो पूरा किए। जब आधा होता था वो अच्छा नहीं होता था, पूरा किए। मोर देन 33 years दे कंप्लीटेड देयर वर्क। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दिए हैं, आज भी धन्यवाद देंगे। और ये जो सृष्टि में तीनों व्यक्ति, 3 पर्सनालिटीज, 3 व्यक्तित्व, एक परमेश्वर, 3 व्यक्तित्व, वो उसमें भाग लिए। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये सृष्टि में भाग लिए हैं। इफ यू हैव गॉट नोटबुक एंड पेन, प्लीज राइट इट डाउन। गॉड द फादर, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, Isaiah chapter 44 verse 24, Psalms 33 verse 6। धीरे धीरे मतलब हमको मेरे को कहा जाता है थोड़ा धीरे धीरे करने के लिए, सॉरी। मैं तो कल भी बाइबल स्टडी में कहा, मैं कभी कभी सुपरफास्ट हो जाता हूँ, आप मुझे थोड़ा रोकिए ना बीच बीच में।
God the Father, Genesis 1:1, Isaiah 44:24, Psalms 33:6. God the Son, John chapter 1 verses 3 to 10. अब जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा परमेश्वर क्या किए। वचनधारी परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गए। वो पिता के साथ थे सृष्टि के समय। वही पुत्र परमेश्वर डेरा किया हमारा बीच में। वो पिता परमेश्वर के साथ थे जब सृष्टि हुआ। इसलिए परमेश्वर ने कहा आओ हम सृष्टि करें। गॉड द होली स्पिरिट, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2, परमेश्वर का आत्मा जल का ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया वो समय परमेश्वर का आत्मा वो समय में भी था। तो तीनों व्यक्ति तो मिलकर ये सृष्टि किए हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये परमेश्वर जो पृथ्वी को जब सृष्टि किया कुछ नहीं था। लिखा गया है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कुछ नहीं था मेरे प्रिय भाई और बहनों। सृष्टि से पहले पूरा सुनसान, कुछ नहीं, अंधार ही अंधार और जल, जल ही जल। परमेश्वर का सृष्टि का जो महात्मा आप पढ़ेंगे, जो हम सब के लिए हम आज रेस्पॉन्सिव रीडिंग में हम आज कहें। दाऊद कहता है भजन संहिता 104 में, परमेश्वर सृष्टि का ऊपर उसके महिमा और महत्व के द्वारा राज्यत्व करता है। सब कुछ का ऊपर परमेश्वर राज्यत्व करता है। सब सृष्टि वो किया है। मनुष्य और पृथ्वी के लिए जो चाहिए परमेश्वर ने सब कुछ बंदोबस्त किया है। परमेश्वर ने उसके सृष्टि को मंजूर दिए और कुछ बाकी नहीं रखा हो, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया था। इसीलिए वो 7वां दिन वो विश्राम लिया। ऑर्डर ऑफ क्रिएशन को जब आएंगे, सब जगह पर ऑर्डर ऑफ होता है। ऑर्डर ऑफ वर्शिप भी होता है। हमारा वर्शिप का भी ऑर्डर होता है ना, ऐसा करेंगे उसके बाद ऐसा करेंगे, ऐसा उसके करेंगे, ऑर्डर ऑफ वर्शिप बनता है। इसी तरह जो क्रिएशन हुआ उसका भी एक ऑर्डर बना, परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ सुनसान था, अंधियारा, डिजर्डर, केओस। अंग्रेजी में लिखा गया एक वर्ड केओस, पूरा बिगड़, डिजर्डर, डिजर्डर। पहला दिन परमेश्वर ने देखा ये अंधियारा है, ज्योति चाहिए। विदाउट लाइट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। परमेश्वर ज्योति लाया। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। आकाश और पृथ्वी को वो अलग किया। दूसरा दिन जल स्थल को अंतर किया। आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया। देखिए कैसा वो बन रहा है सृष्टि। परमेश्वर कैसे बनता है, बनाता है, वो सृष्टि को तैयार करता है। देखिए ना कि क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। और तीसरा दिन ये घास, फलदायी वृक्ष, ये सबको बना रहा है। चौथा दिन दिन और रात को अलग करके देता है। आकाश के अंतर में ज्योतियों, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले हो सके वो लोग। पूरा आकाश में ज्योति दे दिया ताकि ये पृथ्वी को वो विकसित करें। और क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, रात हो जाएगा। उसका बाद वो उसका जो मूवमेंट है उसके द्वारा दिन और महीना और साल भी हो जाएगा, सीजन्स भी हो जाएगा, ऋतु भी बन जाएगा। पंचवां दिन जल में जंतु
उड़ने वाले पक्षी उत्पन्न किया हो। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये क्यों कहता हूं, देख मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं 5 चैप्टर में लिखा गया है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं इसको दोहराता हूं क्योंकि परमेश्वर ये ऑर्डर के अनुसार सृष्टि किया है। आप देखेंगे कैसे ऑर्डर है, एक के बाद जो चाहिए वो दिन वो हुआ, उसके बाद और कुछ हुआ, उसके बाद और कुछ हुआ, छठवां दिन परमेश्वर ने देखा ये सब कुछ बन गया, उसका देखभाल कौन करेगा, स्टुअर्ड कौन बनेगा, जो उसका पर कर्तृत्व करेगा और देखभाल करेगा। बोला किसी में मनुष्य को बनाऊंगा, आदेश के द्वारा नहीं, मैं बनाऊंगा अपना हाथ में, और वो बनेगा मेरा स्वरूप जैसा है, मैं जैसा, मैं ये मनुष्य को मैं बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा। परमेश्वर कैसा है, अच्छा है। परमेश्वर मनुष्य को कैसे बना, अच्छा करके बनाया। परमेश्वर के सारे सृष्टि अच्छा हो गया क्योंकि परमेश्वर ने ये सब सृष्टि का को ऑर्डर में लेके आ गया, एक ऑर्डर बन गया। परमेश्वर की ये अच्छे सृष्टि और ये समय जब हम जीवित हैं, ये दो समय के बीच ये दो समय दिखते हैं। एक परमेश्वर जब सृष्टि किया एक समय, ओके, परमेश्वर ने सृष्टि किया एक समय में, जो सारे विषय को सारे वस्तुओं को अच्छे करके वो बना दिया, एक समय था। और एक समय को हम आ जाएंगे जो समय अभी हम हैं, ओके, दो समय में देख। आप थोड़ा पिक्चर को देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सबको अच्छे तरह से बनाया और बहुत अच्छे तरह से बनाया, और एक समय है जब अभी हम अभी हैं। ये दो समय के बीच में एक विषय समय रह गया। इन बिटवीन दिस टू टाइम देयर इज वन टाइम पीरियड। क्या हो गया इस समय में, क्या हो गया इस समय में? जगत में पाप प्रवेश कर लिया। मैं ये समय के बारे में कहता हूं, वो समय के बारे में मेरा खत्म हो गया, अभी मैं आता हूं वो समय, और अभी जो समय में हम जीवित हैं, ये दोनों समय का बीच का समय जो है, वो समय का बीच में पाप प्रवेश किया जगत में, और ये सृष्टि अच्छे जो अच्छे सृष्टि है वो बिगड़ गया। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया, उसके मन का विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो निरंतर बुरा होने लगा। ये समय रोमियो उसका 8:20 जब पढ़ेंगे, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, पाप की ओर से व्यर्थ हो गई। परमेश्वर के सृष्टि सब समय अच्छा है, अब भी है, लेकिन एक सृष्टि पाप के कारण विकृत हो गया, डिस्टर्टेड, विकृत हो गया, बिगड़ गया। जब हम परमेश्वर सृष्टि को, अच्छे सृष्टि को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पाप क्या है, कैसा प्रवेश किया है, ये विषय पर हमको ध्यान करना है। तब हम जान सकेंगे क्यों ये परमेश्वर का सृष्टि जो अच्छा सृष्टि था, क्यों वो बिगड़ गया। ओनली सीन दैट ह्यूमन बीइंग द कमिटेड। दूसरा होता है, ये समय में दूसरा काम हो गया। पहला काम तो हो गया, पाप प्रवेश कर लिया, बिगड़ गया, सब कुछ विकृत हो गया यह सृष्टि। लेकिन और भी एक हो गया, क्या हो गया? परमेश्वर के पुत्र ख्रिस्ट जगत को आ गए। अब मेरे हाथ को देखिए, ये समय का बीच में जो समय है, पीपल कैन सी, मैं जो दिखाता हूं, कैन जो those who are at home, can they see all these things? थोड़ा फोकस कर दीजिए। तो
मैं चाहता हूँ सब कोई देख पाए, क्योंकि बहुत बहुत सोचने का ये समय है हमको। आज एक विशेष समय हम सबको प्रभु ने दिया है सोचने के लिए। एक समय था जहाँ परमेश्वर ने सृष्टि किया है सबको, सब सृष्टि को अच्छे तरीके सृष्टि किया। और एक समय इधर है जो समय अभी हम जीवित हैं, और ये दो समय का बीच में जो समय है वो समय का बारे में मैं कहता हूं। अभी वो बीच का समय में एक हो गया, पहला हो गया, पाप प्रवेश कर लिया और सब बिगड़ गया। और एक दूसरा काम हुआ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जगत को आ गए। हालेलुया। उसको क्या काम करने के लिए? ये जो बिगड़ गया है इसको फिर सुधारने के लिए। ये सृष्टि में जो सृष्टि जो बिगड़ गया था उसको फिर सुधारने के लिए यीशु मसीह जगत को आ गया। और क्या किया? हाँ, क्रूस का ऊपर अपना जीवन को बलि दे दिया। हमारे पाप के कारण अच्छे सृष्टि को बिगड़ जो गया है उसको बचाने के लिए कृष्ण ने अपना जीवन को क्रूस पर बलि देकर सृष्टि को फिर अच्छा करने के लिए एक योजना बना दिया। हालेलुया। क्या प्लान, क्या स्ट्रेटेजी परमेश्वर का। जब हम देखते हैं कि ये जब हम चाहते हैं ये जो परमेश्वर का सृष्टि जो है, ये कहानी है, ये अच्छा है, ये सब अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, लेकिन कहानी में और एक जो यूहन्ना बताता है पहला अध्याय में, जॉन चैप्टर 1 में, मैं आपको जो यूहन्ना का पुस्तक को लेके जाना चाहता हूँ। पहला अध्याय, वहां लिखा गया है ये सृष्टि के बारे में हुआ है, सब कुछ हो गया है। ये अच्छे सृष्टि केवल पूरा कहानी नहीं है। यूहन्ना भी अंधकार के विषय में भी कहता है। हमारे अपना हृदय और अपना जीवन में वही अंधकार की व्यस्तता को हम सिर्फ जानते हैं। मैं जानता हूं अंधकार कहां है। सिर्फ ज्योति नहीं, उसके साथ साथ भी अंधकार है। ये टाइम फ्रेम का बीच में, ये समय का बीच में फिर अंधकार भी है। अंधकार भी है। क्या है? अन्याय है, गर्व है, दूसरों का शोषण करना, भेदभाव, क्या क्या नहीं है अंधकार। ये हमारा हृदय में, हमारा विचारों में, हमारा अंतःकरण में। लेकिन ये बात सच है, यह जो प्रकार की अंधकार हो, ये अंधकार चिरस्थायी नहीं है। ये आखिर शब्द नहीं अंधकार, आखिर शब्द है ज्योति। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1, आइए मेरा साथ खोलिए, अपना पुस्तक खोलिए, बाइबल खोलिए, यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 5 को जाएंगे हम। बहुत अच्छा तरह से अब यहाँ लिखा गया है। मैं पहला से पढ़ता हूं, क्लियर हो जाएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वो चमकता है अभी भी। नाउ ऑल्सो द लाइट इज शाइनिंग एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। इंग्लिश में लिखा गया, मैं पढ़ता हूं। इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस हैज नॉट ओवरकम इट। चिरस्थायी है, स्थायी है ज्योति, अंधकार नहीं। बिकॉज गॉड इज लाइट। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर के संतान होते नाते परमेश्वर का हमारे लिए जो बुलाहट अभी हम सुने, 2-3 हफ्ता हम सुन रहे हैं, पीछे उसका 4, अभी भी प्रेज एंड वर्शिप में हमको ये बताया गया है परमेश्वर का हमारे लिए जो बुलाहट
हमारे सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप में हमारा सृष्टि को हम क्लेम करते हैं। हम क्लेम करते हैं परमेश्वर जैसे अच्छे हैं, उसके किए हुए सृष्टि भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जीवन में वही अच्छे सृष्टि को हम पुष्टि करें, वही सृष्टि को हम पुष्टि करें और ये जगत में भी हम उसको पुष्टि करें। मैं आपको अंग्रेजी में कहता हूं, as God's children we can claim our special calling as creatures made in the image and likeness of God। आपको शायद अरबी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। We like God we can claim the goodness of God's creation। we can claim, अंडरलाइन कीजिए, we can claim the goodness of creation because God has created us and he has called us out of the darkness। That is why we can claim the goodness in ourselves and in others and in this world। सिर्फ क्लेम मेरे लिए नहीं करूंगा, दूसरों के लिए भी क्लेम करूंगा और इस जगत के लिए मैं क्लेम करूंगा। दूसरा है लाइक गॉड वी कैन लव गॉड्स क्रिएशन। गॉड लव द क्रिएशन। परमेश्वर सृष्टि को बहुत प्रेम किया, देखा उसको कितना अच्छा है। जो अच्छा है उसको हम बहुत प्रेम करते हैं ना। ओहो क्या सुंदर खाना है, क्या अच्छा खाना है, टेस्टी फूड। ये फूल कितना, कौन फूल लाए हैं मैं नहीं जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। जो आफ्टर सीइंग दिस फ्लावर आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट टुडे आई विल टेक वन ऑफ दिस फ्लावर्स। क्यों बताइए आप, क्यों बताइए? बहुत अच्छा है। That I already decided to pick up this one। क्या अच्छा है? परमेश्वर सृष्टि को देखा, कहा कितना अच्छा है, तो हम भी कहेंगे परमेश्वर की तरह ये सृष्टि भी बहुत अच्छा है। दूसरों को कहेंगे ये सृष्टि बहुत अच्छा है, ये सारा दुनिया को कहेंगे परमेश्वर का सृष्टि बहुत अच्छा है। सिर्फ मनुष्य ने ये सृष्टि को विकृत कर दिया है। ओनली मनुष्य, आप और मैं, जहां होता है उसको कट करो, जहां जो अच्छा है उसको पहले खत्म कर दो, पहले खत्म कर दो उसको। पानी अच्छा है उसको गंदा पहले कर दो। अरे कोई कोई जाते हैं, अच्छा एक वहां मैं देखा हूं, यहाँ नहीं बेंगलोर में, वो जगह का बारे में नहीं कहता हूं, जब मैं देखा हूं एक अच्छा लाइट जलता था, बल्ब। कोई एक लड़का आ गया, वो पत्थर फेंक के उसको लाइट को, वो बल्ब को वो तोड़ दिया, रास्ता स्ट्रीट लाइट। मैं उसको पूछा क्यों रे? अंधकार चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। हम विकृत कर देते हैं सबको। एनवायरमेंट को इतना अच्छा है एनवायरमेंट नो, इसको कौन डिस्टॉर्टेड करता है, कौन इसको विकृत कर देता है, कौन इसको डैमेज करता है? सिर्फ मनुष्य। एनवायरमेंटल संडे में लास्ट ईयर हम इसका पर मनन किए हैं और उसका जो रिकॉर्डिंग हुआ था, आपको याद है कहां रिकॉर्डिंग हुआ था? कैन यू रिमेंबर ऑन द डे ऑफ एनवायरमेंट संडे? बाहर में बगीचा में मैं रिकॉर्ड किया था। कोई मेरा साथ रिकॉर्डर नहीं थे, जैसे 6-7 आदमी और यूथ हमको असिस्ट करते हैं, मैं अकेला सब कुछ करता था। टेबल लेता था, उसका ऊपर ईटा रखता था, उसका ऊपर कोई एक पत्थर रखता था, उसका ऊपर उसको सेट करता था लैपटॉप को। उसके बाद खड़ा होता नहीं, फिर जाओ उसको सेट करो, नहीं होता है फिर उसको घुमाओ, फिर नहीं तो फिर उस तरफ घुमाओ। मैं गार्डन में सेट किया
एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए परमेश्वर कितना अच्छा तरह से ये सब को सृष्टि किया है। आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट वन। परमेश्वर का सृष्टि कितना अच्छा है। हमको क्या करना है, पूरा करूंगा। ऑफ कोर्स आई मैनेज टू मेंटेन द टाइम, गॉड्स ग्रेस, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता था बहुत देर हो जाएगा। वी आर ऑन टाइम, वी आर ऑन टाइम। मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्लीज बियर विथ मी। कल भी मैं लास्ट फ्यू सैटरडेज वी हैव प्लान टू फिनिश इट बाय 8:30। कल 13 मिनट्स ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा धीरे धीरे काल कहा था, वेरी स्लोली आई स्पोक। हाँ ना, एंकर उधर बैठे हैं, एंकर। तो धीरे धीरे मैं कहा था। आज भी मैं थोड़ा फास्ट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा धीमा हो गया, तो मैनेज हो गया। तब हमको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है? वी आर द स्टुअर्ड ऑफ द क्रिएशन। परमेश्वर ने, आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ये सब का देखभाल करने के लिए। सारे सृष्टि का स्टुअर्ड आप है और मैं हूं। स्टुअर्ड का काम क्या है? स्टुअर्ड सबका देखभाल करना। ये सब सेट ठीक हुआ कि नहीं, ये काम ठीक चल रहा है कि नहीं, ये नहीं है उसको सेट कर दो, वहाँ ज़्यादा हो गया उसको थोड़ा घटा दो। ये सब करके स्टुअर्ड का काम है। ये नहीं है आज फ्लावर नहीं आए हैं उसको सेट कर दो, फ्लावर मंगा दो। आज कैंडल का ख़त्म हो गया, कैंडल लेके आ जाओ। आज ये नहीं है पानी ख़त्म हो गया, पानी लेके आ जाओ। आज घर में चावल नहीं है, चावल लेके आ जाओ। वो स्टुअर्ड का काम है। मैं घर का स्टुअर्ड हूँ, मेरा घर का परिवार के लोग भी स्टुअर्ड्स हैं ना। घर का चावल खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, हम कहते हैं वी आर द स्टुअर्ड्स। कोई जानवर हैं, कोई पक्षी हैं, उनको भी हम कुछ खाने के लिए देते हैं। मैं जहाँ गया हूँ, अभी जहाँ भी रहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा एक स्टुअर्ड है। वो क्या करता है ना, जो वो सब अकेले अकेले रहते हैं, सिर्फ मैं और आंटी दोनों मिलकर रहते हैं, एक फैमिली। और जितने लोग हैं सब अकेले अकेले रहते हैं वो होम में, वो एल्डरली होम में। और मैं ये 1 महीना नहीं हुआ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक मनुष्य, एक आदमी है, और रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है। वो क्या कर रहे हैं, वो बाजार से कुछ मीट लेके आ रहे हैं, अपने पकाते हैं, वो खाते हैं, और लेकिन दूसरों के लिए वो खाना भी देते हैं। किसके लिए? बाहर जाके स्ट्रीट में हो और गेट के पास हो, पूरा कटोरा लेके वो जानवर को खाने के लिए देते हैं। और एक बिल्ली आ जाता है पूरा परफेक्ट टाइम, 1 o'clock in the afternoon and 7:30 in the evening। उसका टाइम पूरा परफेक्ट है। जब आ जाता है, मेरी जगह हो गया 7:30, और वो मेरा नंबर है 11, उसका नंबर है 10, और दरवाजा खुल जाएगा और उसको कुछ खाने के लिए दे देगा। कटोरा है मील का और कुछ दे देगा, और वो खा के चला जाएगा। थैंक यू बोल के, म्याऊ, थैंक यू। उसका आप समझते हैं लोगों का बात? कैन यू अंडरस्टैंड द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, व्हाट दे आर सिंगिंग? कैन यू लुक एट दिस फ्लावर्स, व्हाट द फ्लावर वांट्स टू स्पीक टू अस? Have you stood before any tree? Look at the flowers, look at the fruits. वो क्या आपको बताना चाहते हैं? Look at the leaves. वो क्या बताना चाहते हैं? Hey, मैं आपके लिए ऑक्सीजन दे रहा हूं, प्लीज गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ बात कर रहे हो? लिसन केयरफुली। आपको देना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको कन्वर्ट करेगा अपना बॉडी में, वो लीव्स अपना बॉडी में उसको कन्वर्ट करेगा टू ऑक्सीजन। दैट ऑक्सीजन वी इनहेल एंड वी सर्वाइव। दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, गुड क्रिएशन। व्हाट ए क्रिएशन! साइकिल,
यहां आता है, घूम घूम कर फिर इधर आ जाता है। व्हाट ए क्रिएशन! आप जब इसका बारे में मनन करेंगे ना, इफ यू मेडिटेट ऑन दिस, यू विल रिवील द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। प्रभु ने क्या बनाया है, परमेश्वर ने क्या सृष्टि किया है, कैसे बनाया। एक गाना है, हम संडे स्कूल में गाना गाते थे, यीशु ने प्रभु ने बनाया चिड़ियों को, प्रभु ने बनाया मछली को कैसे करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे मछलियों को। अरे वाह, आप गाए ना, मैं भी गाया हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं तो आई एम नॉट गुड सिंगर ना, लाइक ऑल ऑफ यू। मछली बनाया, ऐसा चिड़िया बनाया, क्या सृष्टि है परमेश्वर ने बनाया। हम कौन है, उसका देखभाल करने के लिए हैं। वी आर द स्टूवर्ड्स, नॉट ओनली स्टूवर्ड्स, वी नीड टू बी गुड स्टूवर्ड, गुड स्टूवर्ड, गुड स्टूवर्ड, अच्छा स्टूवर्ड होना चाहिए हमको। और क्या करेंगे हम, यही रास्ता में हमको चलना है। एक प्रकार जीवन को हम बिताना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की ये अच्छी सृष्टि को हम सम्मान दे पाए। कैन यू, shall I read it in English? You can note it down. Let us enjoy the goodness of God's creation. Let us enjoy the goodness of God's creation. Preserve the goodness of His creation. Enjoy the goodness of creation, God's creation. Preserve the goodness of God's creation. And lastly, live in a way that honors the goodness of God's creation. And live in a way that honors the goodness of God's creation. यही है हम सब के लिए आज का संदेश, हम सब के लिए आज का संदेश। प्रभु हम सबको आशीष दे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। कोई एक गाना हम गा पाएंगे, एक गाना तो सृष्टि के बारे में गाए हैं। असीम भाई, कोई एक स्टांजा हम गा पाएंगे ये अभी, एक सृष्टि का कोई एक गाना है, अच्छा ना। ये इंग्लिश का तो बहुत गाना है, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा गाना है, उसको जब हम गा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश का एक अच्छा गाना है, O Lord my God, when I awesome wonder, consider all the world thy hand hath made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. आप जानते हैं ना, जानते हैं ना? Shall you all stand? आप सब खड़ा हो जाएंगे। ये गाना गाने के समय खड़ा होना चाहिए। परमेश्वर का सृष्टि को हम देखेंगे, परमेश्वर कैसा सृष्टि किया है। हालेलुया। O Lord my God, when I in awesome wonder consider all thy hands hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the wood and forest
as I wander and hear the bird sing sweetly in the tree. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shout up acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. कृपया बैठ जाइए. आज सुबह जब मैं इधर आया, give me another 2 to 3 minutes. I am little emotional today, seeing all of you in a such good number after more than a year. God has blessed us. मैं जब सुबह इधर आ गया, थोड़ा देर हो गया था, 8:25 में पहुंचा आज. यूजुअली 8:15 में पहुंचता हूँ. 8:20 में पहुंच गया. एक बहन बाहर खड़े हुए हैं, उसका रिकॉर्ड हो गया टेम्परेचर, उसका नाम भी लिख गया हो, सब कुछ हो गया, लेकिन इधर खड़े हैं. मैं उसके साथ भी बात किया नियरली 2 to 3 minutes पर्सनल. कुछ मेरा आवश्यकता था, मैं पूछा मुझे चाहिए, एक कैलेंडर चाहिए मुझे. तब भी वो भीतर नहीं आती है. मैं आने के लिए तैयार होता हूं, लेकिन मैं आर यू वेटिंग फॉर समवन एल्स टू कम? नो पास्टर, ए गुड सनशाइन. मैं खड़ा हूं थोड़ा विटामिन डी लेने के लिए. परमेश्वर का सृष्टि क्या है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा सनशाइन हम परमेश्वर ने दिया है. हम जब खड़े हो जाते हैं तंदुरुस्त हम बन जाते हैं, थोड़ा तंदुरुस्त. गाना हम गाए, व्हाट ए ब्रीज, सो जेंटल ब्रीज. जब आ जाती है हमारा शरीर को वो स्पर्श कर देता है, वो जेंटल ब्रीज, वी फील सो कूल. हाउ ग्रेट thou art, O God. Then sings my soul. जब ये सबको हम देख लेंगे,
अपना जीवन में महसूस कर लेंगे, देन सिंग माई सोल हाउ ग्रेट thou art। प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू कितना महान है, तेरा सृष्टि कितना अच्छा है, तू हम सब कितने अच्छे तरह से तू हम सबको बनाया, सबसे अच्छे सृष्टि करके तू हम सबको बना दिया पिता परमेश्वर। अच्छा ये हमको ये शोर दिया है जैसे धन्यवाद करने के लिए, उच्च शोर से धन्यवाद करने के लिए, हाउ ग्रेट thou art। हालेलुया। हम पर दया कर पिता परमेश्वर, ये सृष्टि को देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी तो हमको दिया है, ताकि हम अच्छे तरह से इस सृष्टि को हम देखभाल कर पाए, विकृत नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसको अच्छा तरह से रखेंगे। ये जिम्मेदारी तो हमको दिया है। अपने आप को अच्छा तरह से रखेंगे, दूसरों को अच्छा तरह से रखेंगे, और दूसरों को भी बताएंगे परमेश्वर अच्छा है, उसका सृष्टि बहुत अच्छा है। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। जितने भाई बहन आज वचन को सुने हैं, यहां रहकर ऑनलाइन में, घर में रहकर भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सबको तो आशीषित कर, यीशु मसीह नाम से, आमीन। I forgot that time you would have offering. Okay, अभी हम एक दान के लिए है गाना गाएंगे, समय है 10 मिनट, ये गाना गाएंगे, वो गाना का समय हमारा दान लिया जाएगा। घर में जो आप हैं, आप भी अपना जो दान लेके आए हैं, आपका भी सामने जो बेदी रखे हैं उसका आप रख दीजिए जब गाना हम गाएंगे, और प्रभु को वो दान को हम धन्यवाद दे के बलि में हम चढ़ाएंगे, प्रभु का बेदी में हम चढ़ाएंगे, धन्यवाद देंगे। आइए हम खड़े हो जाएं और हम दान के गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदन करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें, अलंकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें, अलंकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको स्वास्थ्य, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रताप। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें, अलंकार।
उसके फाटकों में स्तुति करें ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा नजात, अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। मंडली कृपया बैठ जाइए। कुछ सूचनाएं हैं। लास्ट वीक बहुत सारे भाइयों और बहनों अपना बर्थडे मनाए हैं। भाई विलियम सुरिन 26 को, भाई अजय राज टीका 27 को, बहन टीना प्रसाद 27, मिस्टर अमन प्रतीक 29 को और मिसेस रूबी राणा 30 को अपना अपना जन्मदिन मनाए हैं। कलीसिया की ओर से हम उन सबको शुभेच्छा देते हूँ, हम सब कोई, और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सबको आशीष दे, ताकि ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। हम धन्यवाद देंगे, जैसे मैं बताया, भाई सुसेलिन्स और भाई नेल्सन टपो दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा किए हैं और 29 को और रिटायरमेंट ले चुके हैं। धन्यवाद हम देते रहेंगे दोनों के लिए। दोनों को प्रभु ने आशीषित किया है। इतना लंबा समय जो काम दिया गया था, मैं वही बात कह रहा था जब एक थैंक्सगिविंग सर्विस में हम इकट्ठे हुए थे। एक जन को प्रभु ने दिया कहाँ काम करने के लिए, चुक 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 चुक, हाँ? और एक जन को काम करने के लिए कहाँ, एक रेलवेज में और एक मियारोइज में। प्रभु ने दोनों को आशीषित किया है। हमारा कलीसिया में दोनों को आशीषित किया है, काम पूरा किए हैं। कितना खुश वो लोग टेस्टिमनी दे चुके हैं, हम सुने हैं। कितना आशीषित किया है दोनों को प्रभु। प्रभु आपको आशीष दे, आपका परिवार को आशीष दे। मैं एक दुख की बात है, मैं कहना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि भाई जूलियस सहाय ओए टू बी विद द लॉर्ड ऑन कल 30 को अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, उसके परिवार के बारे में भी आपको शायद सबको जानकारी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। वो परिवार के सदस्यों ने बहुत दिनों से पहले ये चर्च में उपासना करते थे, आराधना करते थे, और उसका फादर समान सुभाष सिंह ये चर्च के भी पास्टर थे। और
और जब 3, 4, 5, 6 जहाँ बैठे हैं, आपको शायद याद होगा, दानियल आंटी के साथ मरियम आंटी बैठते थे, उसके दाहिने में और एक आंटी बैठते थे, वो है कौन? रानी आंटी, उसका हस्बैंड जूलियस शाह है, रानी आंटी की। वो चर्च को आती थी, थर्ड चेयर, पहला चेयर था हमारा दानियल आंटी का, दूसरा मरियम आंटी, उसके पास में जो था थर्ड चेयर वो रानी आंटी के। उसका हस्बैंड जूलियस सीजर को प्रभु ने बुलाया और उसका जो फ्यूनरल सर्विस काल हुआ अराउंड 5 o'clock, 5:30, और मैं उधर था, भाई एडवर्ड भी था, अच्छा तरह से हुआ। और रानी आंटी के साथ बात भी काल हुआ। She remembers us. We have visited her house during carol rounds, say 5-6 years back. लेकिन समय का ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ परिवर्तन होता है तो वो इधर और नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऑलसुर में रहते हैं। हम वो परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु ये परिवार के सदस्यों सबको शांति दे और सांत्वना दे। और एक प्रार्थना हम कर रहे हैं हमारा प्रेयर सेल में, बाइबल स्टडी में, लेकिन मैं लास्ट संडे को भूल गया था। हमारा चर्च के मेंबर मौलिना शालिनी की जो चाची को प्रभु ने बुला लिया है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे चाचा के लिए और उसके पूरा परिवार के लिए। और मलिना और डॉली के पापा और मम्मी भी गए थे, वापस आ गए हैं? नहीं आए हैं, वो गांव में हैं अब तक, रांची से गए थे। मलिना डॉली के पापा माँ वो उन लोग के साथ हैं, वे छोटा भाई है और उसके वाइफ को प्रभु ने बुला लिया है। हम उसके लिए जारी रखेंगे प्रार्थना, परिवार के लिए। मौली और डॉली नहीं जा पाए ये कारण के लिए जब जानते हैं, और प्रभु उन सबको शांति दे, यहाँ प्रार्थना करेंगे। आइए, और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जो घर पे आप लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, चर्च खोल गया है, चर्च खोल गया है। कल कमिंग संडे इज द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, प्रभु भोज होगा। प्लीज डू कम, प्लीज डू कम। हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको हम मानते हैं चर्च में, जैसे बाहर हम मानते हैं, चर्च में भी हम मानते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सब कोई मास्क पहन के बैठते हैं, बाहर भी मास्क पहन के बैठते हैं। बाहर हम चेयर्स सोशल डिस्टेंस रख के हम रखते हैं, लोग सब बैठते हैं। बाहर भी हम स्पीकर रखे हैं ताकि आपको भी सुनाई दिया जाएगा, सुनेंगे आप। और जो प्रभु भोज होगा वो भी कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार भी प्रभु भोज होगा। कॉमन कप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, जैसे हमारा चलता था इंडिविजुअल कप्स, वही कप्स के माध्यम में हम भी प्रभु भोज जारी रखेंगे और कुछ दिन। इसलिए आप आइए, बहुत संख्या में आइए। और ये चर्च के जो भवन है, भवन में बैठकर प्रभु का आराधना में आप भाग ले। ये मेरा प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे दया के लिए, तेरे करुणा के लिए। तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, हम सबको आज आराधना में भाग लेने के लिए तो सहायता प्रदान किया, शारीरिक स्वास्थ्यता दिया। धन्यवाद देते हैं, बहु संख्या में आज तेरे भवन में तेरे बहन, तेरे बेटा और बेटियों ने सब आए हैं पिता परमेश्वर भाग लेने के लिए। सबको तो आशीषित कर। बहुत नियरली 30 families they have now joined online, nearly 30 families। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कितना संख्या में, यहाँ 50 वहाँ 30 से ज़्यादा लोग घर में बैठकर भी आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपको हम सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं, ये सब दया के लिए, करुणा के लिए। आशीष दे पिता परमेश्वर।
हम क्या दे पाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ तेरे दिया हुआ दान से कुछ लेके आए हैं, उसको हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, उसको तू ग्रहण कर, आशीषित कर, तेरे महिमा के लिए तू बनी चुक कर। जो हाथों ने दानों को दिया है वो हाथों को तो आशीष से भर दे, भंडार को तो परिपूर्ण कर दे, ये मैं निवेदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं भाई विलियम के लिए, भाई अजय के लिए, बहन टीना के लिए, भाई आमन प्रतीक के लिए और बहन रूबी रना के लिए। सबको मैं तेरे पास लाके धन्यवाद देता हूँ। सबको तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में नया साल में वो सब प्रवेश किए पिता परमेश्वर। जब नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, उन सब का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, ताकि नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। हम धन्यवाद देते हैं भाई सुशील के लिए, भाई नेल्सन के लिए, दोनों को तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। जो जब तू दिया था पिता पर तो अनुग्रह किया, ये काम को पूरा दोनों किए हैं, कंप्लीट किए हैं। टेन्योर को हम धन्यवाद देते हैं। जब ये समय पिता परमेश्वर पूरा समय तू दे दिया पिता परमेश्वर तेरे काम के लिए, उन दोनों को तो आशीषित कर। तेरे काम में पूरा समय अभी देंगे, फुल टाइम तेरे लिए काम करेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। ये मैं निवेदन करता हूँ। सारी विश्वास देकर रख, परिवार के हर एक सदस्य को तो आशीषित कर, ये मैं निवेदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर